चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। धनबाद से बड़ी खबर आ रही है, जहां धनसार थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में कोयला लोडिंग को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। तनाव को देखते हुए पुलिस ने भिड़ंत को रोकने की तैयारी की थी, लेकिन उसकी सारी तैयारियां विफल साबित हुई। इस दौरान दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। हालांकि पुलिस ने हंगामा कर रही भीड़ को खदेड़ दिया और माहौल को शांत करने के लिए लाठीचार्ज की। फिलहाल मौके पर हालात अभी भी तनावपूर्ण है। संजय हमारे साथ फोन लाइन पर। संजय, फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल तो पुलिस ने जो है दोनों गुटों के भीड़ को खदेड़ दिया है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है। सारा माजरा ये अगर देखा जाए तो वर्चस्व को लेकर स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने की बात तो नेताओं करते रहते हैं, लेकिन जो असल पर्दे के पीछे का खेल है वो वर्चस्व का होता है, जिसमें मजदूर जो है लगातार पिसते रहते हैं और जो पुलिस प्रशासन के लिए भी एक सरदर्द हमेशा से बनी हुई रहती है। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। हालांकि अभी जो जानकारी अपडेट संजय हमें बता रहे थे उसके मुताबिक स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। और रांची से बड़ी खबर, जहां 7 लड़कियों को मानव तस्करी से बचाया गया है। रांची एयरपोर्ट से इन्हें रेस्क्यू किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की रांची से, जहां 7 लड़कियों को मानव तस्करी से बचाया गया है। रांची एयरपोर्ट से इनका रेस्क्यू किया गया। दूसरे राज्य ले जाने की तैयारी चल रही थी। एक महिला को भी हिरासत में लिया गया और उसके साथ उसके सहयोगी 2 लोग भी पकड़ में आए हैं। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल पाई है? ओम प्रकाश, तो रांची से बड़ी खबर, दूसरे राज्य ले जाने की तैयारी थी और ये पूरा मामला ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है। एक महिला समेत हिरासत में 2 लोग आ चुके हैं जिनसे पूछताछ जारी है। और बड़ी खबर इस वक्त की, अपनी मांगों के समर्थन में रांची में संविदा कर्मी आंदोलन पर हैं। बिरसा चौक पर चल रहे इस आंदोलन की वजह से मेन गेट एक हफ्ते से बंद है। राजधानी की सबसे वीआईपी सड़क से हर दिन हजारों लोग सफर करते हैं, लेकिन उनकी परेशानी को देखने वाला कोई नहीं। पिछले दिनों आंदोलनरत सहायक अभियंता और लिपिकों को हटाने की कोशिश हुई थी, जिस दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया था। और इधर आंदोलनरत संविदा कर्मी सेवा विस्तार तक आंदोलन जारी रखने की जिद पर अड़े हैं। बिरसा चौक का जायजा लिया भुवन किशोर झा ने। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, मगर हालात ऐसे हैं कि आप देख सकते हैं कि राजधानी रांची का बिरसा चौक है। हम अभी खुद इस रास्ते से एयरपोर्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, मगर जो नज़ारा है आप खुद देखिए। यहाँ पे पिछले 1 सप्ताह से जूनियर इंजीनियर मुख्य गेट को जाम कर अपनी मांगों के समर्थन में सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ जाम लगा हुआ है और मुख्य गेट को, यानी कि बड़ी व्हीकल्स यहाँ से नहीं गुजर सकती हैं। छोटे जो मोटरसाइकिल हैं वो किसी तरह से शॉर्टकट रास्ते से यहाँ से गुजर रही है, जिसके कारण से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये राजधानी रांची का सबसे वीआईपी रोड माना जाता है। जो एयरपोर्ट इस रास्ते से लोग जाते हैं। इसके अलावा जो सचिवालय का जो रास्ता है जो धुर्बा में है वो यहाँ से जाता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इसके कारण से लोग परेशान हैं। और पिछले 1 सप्ताह से ये जो गेट जो है आप देख सकते हैं सामने कि ये गेट, मुख्य गेट बंद है और लोग परेशान हैं कि किसी तरह से यहाँ इस गेट को खोला जाए। सड़क जो आप देख रहे हैं वो एयरपोर्ट जाने वाली ये सड़क है और पिछले 1 सप्ताह से कुछ इसी तरह से ये संविदा के जो कर्मी हैं वो स्ट्राइक पे हैं। यहाँ पर पूरे गेट को जाम करके रखा है और ये कहा जा रहा है कि इनकी मांगें जब तक पूरी नहीं होती हैं तब तक ये इसी तरह से बिरसा चौक पर मुख्य गेट को जाम करके रखेंगे और अपनी मांगों के समर्थन में ये पूरी तरह से डटे हुए हैं। पिछले दिनों यहाँ लाठीचार्ज भी हुआ था और कई संविदा कर्मी यहाँ घायल भी हुए थे और उसके बाद ये मुख्य गेट को पूरी तरह से जाम करके रखा है। और लगातार सरकार से यही मांग की जा रही है कि वो
इन संविदा कर्मियों के जो सेवा विस्तार है उसको बढ़ाया जाए। पंचायती राज में संयोजन कर देगा तो हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे, लेकिन आज 66वां दिन हो गया, अभी तक कुछ सरकार 2 दिन के लिए समय दिया था। 22 तारीख को हम लोग गेट जाम किए, बोला कि 2 दिन में 2 घंटा में वार्ता कर रहे हैं, लेकिन 2 घंटा अभी तक सरकार का हो रहा है, लेकिन 7वां दिन हो गया। कहा जा रहा है कि जब तक इनकी मांगों को नहीं मानी जाती है तब तक ये इसी तरह से डटे रहेंगे, जिसके कारण से आम लोगों की जो परेशानियां हैं वो फिलहाल दूर होती हुई नहीं दिख रही है। और यही कहा जा रहा है कि बिरसा चौक के नज़दीक से आप नहीं गुजरें, यदि एयरपोर्ट आपको जाना हो तो आप दूसरे रास्ते से जाएं। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे राज्य भर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और इस दौरान जागरूकता अभियान के साथ सघन वाहन चेकिंग भी की जा रही है। रांची में प्रशासन ने बगैर हेलमेट के चलने वालों पर कार्रवाई की है और उनसे जुर्माना भी वसूला है। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने नियमों की अनदेखी कर बाइक चलाने वालों से बातचीत की। राजधानी रांची हो या फिर प्रदेश का कोई भी हिस्सा, ज़्यादातर सड़क दुर्घटनाओं में जो मौतें होती हैं उसमें बाइक सवार होते हैं और वो भी बगैर हेलमेट के। कहीं ना कहीं यातायात नियमों के साथ खिलवाड़ किया जाता है और उसी वजह से जो हादसे होते हैं उसमें हताहतों की संख्या भी बढ़ती जाती है। आज उसी का हम रियलिटी चेक करेंगे कि आखिर ट्रैफिक पुलिस के सख्त अभियान के बावजूद लोग क्यों नहीं सुधर रहे हैं राजधानी रांची के, और सड़क हादसों पर कब लगेगी लगाम। हेलमेट कहाँ है आपके? अरे ट्यूशन से आ रही है, बोले हेलमेट देखिए। राइट भी हो भाई। हाँ हेलमेट पता, हेलमेट है तो ट्रिपल राइट भी थे। वो गलती हो गया, अभी आगे जाके कर लेंगे। लाइसेंस है तुम्हारे? नहीं। तो बगैर लाइसेंस के गाड़ी तो दूर से आते हैं ना, ट्यूशन आना पड़ता है सुबह 6 बजे। गाड़ी नहीं गाड़ी नहीं, लिफ्ट दे नहीं फादर गाड़ी दे देते हैं बगैर लाइसेंस के भी। नहीं वो सुबह में आना पड़ता है ना, सुबह में गाड़ी देते हैं ना? नहीं देते, मतलब कि सुबह में हम लोग जी घर बगल में था इसीलिए आए। तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो बगल देखता है? नहीं जस्ट बगल में घर सर, यहीं पे है जस्ट बगल में। हेलमेट तुम्हारा गाड़ी में है, सीट पे नहीं है, कहाँ रहना चाहिए हेलमेट? अरे अभी नाश्ता करके उधर से निकले, घर इधर ही है पटेल में। हेलमेट का जगह कहाँ है? सिर पे है कहाँ पर? यहाँ। कहाँ? बाइक पे। अरे घर पे ही जा रहे हैं, नाश्ता करके निकले घर पे जा रहे हैं। ये आपका प्रोटेक्शन यहाँ से हो जाएगा सिर का। अरे बगल में घर है तो फिर लगा के क्या फायदा? नहीं फायदा। अरे बगल ही में घर है, जा ही रहे थे घर। ट्रैफिक पुलिस का चेकिंग होता है तो फायदा रहता ना, तब भी फायदा रहता। हाँ। पैसा बचता ना। हाँ। और कहीं ना कहीं हादसों पर लगाम लगाने के लिए हेलमेट आवश्यक है और इसी वजह से लगातार इसे लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन राजधानी की सड़कों का हाल क्या है ये शायद बताने की नहीं, देखने की जरूरत। कैमरामैन संजीव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों की लापरवाही को देखते हुए ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि हेलमेट को लेकर पुलिस सख्त है और इसके साथ उन्होंने लोगों से सुरक्षा नियमों के पालन की अपील की है। रेट ऑफ एक्सीडेंट्स में कमी आई है, बट फिर भी चूंकि चालान इतने कट रहे हैं, अभी भी लोग रोड पे बिना हेलमेट पहने दिखते हैं। दैट मीन्स अभी भी लोग सुरक्षा नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते असामयिक मौत, असामयिक दुर्घटना, हादसों का शिकार लोग अभी भी हो रहे हैं। और हजारीबाग में आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो यातायात के नियमों का पालन नहीं करना चाहते हैं। यही वजह है कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। आज भी लोग सड़क पर बिना हेलमेट के ही बाइक चलाते दिखे और ऐसे लोगों को ट्रैफिक पुलिस ने जागरूक किया, वहीं उन्हें आगे के लिए जागरूक भी किया गया। जमीनी हकीकत का जायजा लिया राकेश कुमार ने। हम लोगों ने बहुत सारे लोग को रोक करके गुलाब का फूल दे करके भी हिदायत किया कि आप हेलमेट पहने, ट्रिपल राइडिंग नहीं करें, और लोगों को समझाया भी जा रहा है कि पालन नहीं करने पर क्या नुकसान होता है।
हजारीबाग में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और इसको लेकर तमाम तरह के लोगों को अपील की जा रही है कि लोग यातायात के नियमों का पालन करें, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो भी नहीं सुनने को तैयार है। बताएं, आप लोग सफ़र कर रहे हैं, क्यों नहीं आखिर हेलमेट लगा रहे हैं? हेलमेट लगाते हैं लेकिन आज नहीं लगाए। क्यों? आज खाना खाकर निकले या नहीं? निकले। तो फिर हेलमेट क्यों नहीं लगाए? हेलमेट भूल गए लाने सर। हेलमेट लाने भूल गए। देखिए यहाँ हेलमेट लाना भूल गए। आप बताएं हेलमेट क्यों नहीं लगाए? छूट गया, गलती से छूट गया। कितना जरूरी है हेलमेट लगाना अपने जीवन में? बहुत जरूरी है। तो फिर क्यों नहीं लगाते हैं? क्या शर्म की बात है या फिर सेफ्टी फर्स्ट है, सेफ्टी मेजर्स है, उसमें शर्म की बात है। शर्म नहीं आती है सर, ये लाने के लिए भूल गए। अगर जल्दी में थे इसीलिए। जल्दी में थे इसीलिए। तो जल्दी में आप जान की भी परवाह कर देंगे? नहीं सर। तो फिर खबर से लेके चलेंगे सर। पता है आपको कि आपके एक गलती से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? यस सर, जी सर, हो सकता है। ये जो लोग हैं हजारीबाग के, इन्हें शर्म आती है कि हम हेलमेट पहने और यातायात के नियमों का पालन करें, लेकिन आज फिर से एक बार न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि यातायात के नियमों का पालन करें और अपने ही जीवन का सुरक्षा स्वयं करें। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और खबरें अभी और भी हैं, जाइएगा कहीं नहीं। घाटशिला के नक्सल प्रभावित इलाके गुड़ाबांधा के गुड़ा पिकेट में पिछले 3 साल से जलमीनार शोभा की वस्तु बनी हुई है और इस जलमीनार से करीब 100 घरों को डोर टू डोर जल आपूर्ति का लक्ष्य था, लेकिन इसे लेकर केवल खानापूर्ति ही हुई। जलमीनार बनने के बाद घरों तक नल भी लगाए गए, लेकिन टंकी में ही पानी नहीं पहुंचता और ऐसे में घटिया निर्माण और भारी अनियमितता से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जलमीनार बनने से लोगों की उम्मीद थी कि स्वच्छ पानी के लिए अब उन्हें भटकना नहीं होगा, लेकिन अब गर्मी से पहले ही जल संकट से लोग सहमे दिख रहे हैं। ताकि घर घर तक पानी पहुंचाएगा, हम लोग पिएंगे, उस पानी से थोड़ा बहुत साइड में वगैरह खेती भी करेंगे, साग वगैरह लगाएंगे और पानी पिएंगे, ऐसी उम्मीद था हम लोगों को, लेकिन नहीं हुआ। सिर्फ 1 महीना पानी आया था, उसके बाद टोटल बंद पड़ा हुआ है। 1 महीना जैसा पानी मिला था और वैसे पाइप कहीं पानी छोड़ता है, इधर से उधर से, इधर टूट जाता है, कभी उधर टूट जाता है, कभी उधर फट जाता है, कभी यहाँ लीक करता है, वहाँ लीक करता है, पानी मिलता ही नहीं हम लोग को, ऐसे बेकार पड़ा हुआ है। क्या उम्मीद था टंकी से? हम लोग को उम्मीद था पानी पिएंगे, अच्छा पानी मिलेगा। साहिबगंज में पत्थरों के अवैध खनन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जिले में बगैर लीज के ही कई पत्थर खदान चलाए जा रहे हैं, तो कई खदान और क्रशर एनजीटी के मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। बगैर लीज के पत्थरों के उत्खनन से विभागीय राजस्व का नुकसान तो हो रहा है। हालांकि जिला खनन पदाधिकारी ने खदान और क्रशरों के अवैध संचालन पर क्रशरों को सील करने के साथ प्राथमिकी दर्ज करने का दावा किया है। हम लोगों को उपायुक्त महोदय का कड़ी निर्देश है कि किसी भी परिस्थिति में कहीं भी कोई अवैध खनन नहीं होने दिया जा रहा। जहां भी संज्ञान में आता है उसे त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैधकर्ता के विरुद्ध एफआईआर की कर दी जाती है। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी किया था, जिसमें एक क्रेशर अवैध रूप से संचालित कर रहे थे, जिसमें उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में उनके क्रेशर को ध्वस्त करते हुए 8 आदमियों को गिरफ्तार किया गया और सभी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई। और खबर है जमशेदपुर से, जहां शहर के लोगों को एक नई ट्रेन की सौगात मिली है। आज टाटानगर रेलवे स्टेशन से एर्नाकुलम के लिए नई ट्रेन रवाना की गई। यह ट्रेन टाटानगर से सप्ताह में 2 बार चलेगी, जो चक्रधरपुर, विशाखापट्टनम, काटपाटी और एलेप्पी से होते हुए एर्नाकुलम पहुंचेगी। नई ट्रेन सेवा की शुरुआत से यात्रियों में काफी उत्साह है और इसके साथ बिहार, बक्सर और आरा के लिए नई ट्रेनों के जल्द चलने की संभावना है। सुविधा होगी, जो उधर जाना चाहते हैं, खास तौर पर एर्नाकुलम की तरफ यात्रा करने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाई होती थी, उनको आज बहुत सुविधा होगी। उनको आज प्रसन्नता इस बात के लिए है कि उनकी पीड़ा को रेलवे ने समझा है और आज उनके लिए एक नई ट्रेन शुरू हो रही है। दूसरे स्टेशन जाके ट्रेन पकड़ते थे, उनको वेटिंग का इंतजार करना पड़ता था, रात को निकलना पड़ता था, दिन को निकलना पड़ता था। अब चूंकि यहाँ सुबह सुबह ट्रेन है तो लोकल लोग यहाँ आने में सुविधा होगी और यहाँ आकर अपना ट्रेन सही समय पर पकड़ सकते हैं। चिली में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में जीत हासिल कर वापस लौटी सिमडेगा की 3 बेटियों का एसएस बालिका हॉकी सेंटर में स्वागत किया गया। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए स्कूल के बच्चे और शिक्षक मौजूद थे। स्कूल पहुंचने के बाद तीनों खिलाड़ियों ने कोच प्रतिभा बारवा का आशीर्वाद लिया। खिलाड़ियों ने इस दौरान अपने संघर्षों को याद करते हुए
एशिया कप और वर्ल्ड कप में जीत की उम्मीद जताई है। चिली में जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम ने झारखंड की 3 लड़कियों की बदौलत ही 5-0 से जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में कुल 18 गोल हुए हैं, जिसमें झारखंड की बेटियों ने कुल 10 गोल किए। प्रतियोगिता में झारखंड की 3 बेटियों ने अपना दम दिखाया। ब्यूटी डुंगडुंग ने 5, संगीता कुमारी ने 4 और सुषमा कुमारी ने 1 गोल दागा। यानी कि प्रतियोगिता का कुल 16 में से 10 गोल झारखंड की बेटियों के नाम है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस 30 जनवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखिए बंगाल के रहने वाले कोडिंग जीनियस अनुव्रता को। अनुव्रता सरकार है, मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। मुझे कंप्यूटर्स पहले से ही बहुत पसंद है और फिर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करना सीख लिया है टू शेयर माय आइडियाज विद द वर्ल्ड। ये है यंग जीनियस जो अब तक बना चुका है 7 शानदार ऐप। ये है यंग जीनियस जिसका बनाया चैट ऐप मीट धूम मचा रहा है। ये है यंग जीनियस जिसका गुरु कोई दूसरा नहीं वो खुद है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले बंगाल के वंडर किड अनुव्रत के साथ। I do think that he has great prospects, but I would tell him focus on apps which will go viral. जो है बंगाल के छोटे से शहर अलीपुरद्वार से, जो लाइब्रेरी से किताबें पढ़कर जीनियस बना। अब आप हर्षा भोगले को क्या कहना चाहेंगे? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोलो। सर, यू आर माय इंस्पिरेशन। अभी आइए, मैं आपके सामने बैठता हूँ एंड आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। ये देखिए, ये आपका वीडियो मैसेज है, मैं आपके सामने किसी को भेज रहा हूँ। सर, हर्षा भोगले? सर, हाउ इज दिस पॉसिबल? ठीक है, चला गया। क्यों? Are you happy? Yes sir. Actually I can't control myself. जिसने ऑनलाइन क्लास में कोडिंग की मास्टरी की, जिसने लीजेंडरी रनर्स, पिंच हिटर बैट्समैन और लूडो शिप जैसे गेमिंग ऐप बनाकर दुनिया को दंग कर दिया। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।